वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल एक दिन अपने भक्त के साथ बैठे हुए हैं और विभिन्न बातों को लेकर चर्चा चल रही है। और आज चर्चा चलते चलते परम दयाल श्री ठाकुर हनुमान जी और सीता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, सीता जी ने हनुमान को मुक्ता का माला दिया, लेकिन उस मुक्ता का माला को हनुमान ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद एक एक दाना निकालता गया। उस दाने को चारों ओर घुमा फिरा कर देखा। देखने के बाद उस दाने को फेंक दिया। जब इस दाने को फेंकते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सारे दाने उसमें से निकाल के फेंक देते हैं। तब हनुमान जी को लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, हनुमान, आपने जो सीता माँ की दिया हुआ माला, मुक्ता की माला, एक एक दाना करके आप सब निकाल के फेंक दिए, क्या कारण है? फेंका क्यों? हनुमान जी ने उत्तर में कहा, मैं उस माले के दाने के अंदर मैं ढूंढ रहा था हमारे प्रभु राम कहाँ है। हमें उस माला के अंदर, माला के मुक्ता के माले के जो माला के दाना के अंदर हमें कहीं पे भी भगवान राम नहीं दिखाई दिया। तो जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मैंने उसी मुक्ता को माला जो रखना मैं उचित नहीं समझा। तब इसके पलट में जवाब में लक्ष्मण जी ने फिर प्रश्न किया, हनुमान जी तो आप बताइए, जब माला के अंदर, मुक्ता के माला के अंदर कहीं पे भी राम आपको नहीं मिला तो राम आपने फेंक दिया, तो क्या आपके देह के अंदर राम अगर ना हो तो आप क्या अपने देह को फेंक देंगे? हनुमान जी को इस बात सुनते ही मन ही मन उनका बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ और कहने लगे, हमारे हर रग रग में प्रभु है, हर जगह प्रभु बिठा है। इसका प्रमाण कैसे होगा? बाहर से दिखाई तो नहीं दे रहा है कि यहां पे राम और सीता मैया है। तब हनुमान जी ने अपने हाथों से सीने को फाड़ा और फाड़ करके उन्होंने दिखा दिया कि वहां पे बैठे हुए हैं प्रभु राम और सीता मैया वहां विराज कर रही हैं। अर्थात ये हनुमान का जो देह है, हनुमान का जो ये शरीर है, इसमें राम है। इसीलिए ये प्रभु के काम में है, इसलिए ये प्रभु कार्य में लगेगा। जहां प्रभु राम नहीं होता है वो वस्तु किसी काम का नहीं होता है। हनुमान के अंदर प्रभु राम है, इसलिए हनुमान काम का है। अर्थात हमारा ये देह जो परम पिता के आशीर्वाद से, मातृगर्भ से, माता पिता के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, यदि इस देह को
परमपिता के कार्य में हम लगा नहीं पाते हैं। ये देह अगर परमपिता के कार्य के लिए नहीं हो पाता है तो इस देह का कोई काम नहीं है, बेकार है ये देह। अर्थात जिस तरीके से मुक्ता का माला भक्त प्रवार हनुमान के पास तुच्छ है, अर्थहीन है, मूल्यहीन है, ज्ञानहीन है, बोधहीन है, वो शून्य है, उस तरीके से अगर हमारा ये देह प्रभु कार्य में अगर नहीं लगता है तो ये भी ठीक वैसा ही है जैसे भक्त प्रवार हनुमान जी ने मुक्ता के माला को फेंक दिया तुच्छ समझकर। ऐसे ही हमारा ये देह तुच्छ हो जाएगा। लेकिन ये परमपिता की दया से मिला हुआ ये देह, ये उन्होंने अपने हिसाब से इस देह का निर्माण किया, अपनी इच्छा अनुरूप निर्माण किया। इसीलिए इस देह का इच्छा और कुछ नहीं होना चाहिए। इस देह का इच्छा ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति के लिए होना चाहिए, प्रभु आप्ति के लिए होना चाहिए, प्रभु को अपनाने के लिए होना चाहिए, प्रभु को जानने के लिए होना चाहिए, प्रभुवत होने के लिए करना चाहिए, देवत्व अर्जन करने के लिए होना चाहिए, ईश्वरत्व अर्जन करने के लिए होना चाहिए, प्रभु की दया को पालन करने के लिए होना चाहिए, माता पिता गुरुजनों के आदर्श पर चलने के लिए होना चाहिए, सत कार्यों में रत रहने के लिए होना चाहिए, सत प्रवृत्ति में अपने आप को समाहित करने के लिए होना चाहिए। ये जीवन केवल प्रभु का रथ होना चाहिए और इस रथ में केवल प्रभु ही बैठेंगे। इस रथ में केवल प्रभु का कार्य ही होगा, इस रथ के से और कोई कार्य नहीं होगा। कान को ऐसा बनाना चाहिए कि जहां केवल ढूंढ ढूंढ के प्रभु के बात को ही सुने। आंख को ठीक ऐसा बनाना चाहिए कि ये आंख ढूंढ ढूंढ के केवल प्रभु को ही निहारे, हर जगह प्रभु का दर्शन हो। ये मुंह ऐसा होना चाहिए कि जहां ये जो रस हम आस्वादन करें वो प्रभु का रस हो, और इस मुंह से जिस शब्द को हम उच्चारण करें, जिस शब्द को बोले, वो शब्द सब प्रभु का ही हो। ये जो नासिका मिला है, इस नाक से जो घ्राण को हम आस्वादन करें वो हमारा प्रभु का वो मधुर सुगंधित जो सुगंध है वो ही केवल हम सूंघ पाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। आंख जो मिले हैं ये में केवल प्रभु का दर्शन ही हो। हाथ जो मिले हैं ये हाथ से केवल प्रभु का कार्य ही हो। पग जो मिले हैं इस पग से चलकर केवल प्रभु के द्वार तक ही जाएं, तभी हमारी जीवन की सफलता है, सार्थकता है, मूल्य बोध है, मूल्य ज्ञान है, नहीं तो ये मूल्यहीन है। वंदे पुरुषोत्तम।